हेलो दोस्तों, आज फिर स्टार्ट कर दूसरा क्लास है। आज फिर स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट। 23 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे मॉक टेस्ट के लिए दे दें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। पहले करेंगे भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या लिखा है? संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप का अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून में संवैधानिक संशोधन भी सदैव शामिल है। तीसरा स्टेप का मौलिक अधिकारों के विरुद्ध असंगत कानून उस सीमा तक शून्य हो सकते हैं जिस सीमा के अंतर्गत है। जल्दी पढ़ेगा इसका। इस कौन से स्टेटमेंट से ये बताए? 15 सेकंड की टाइमिंग रहेगा, ऐसे ही चला रहा है। जल्दी बताइए जल्दी। टाइम ओवर होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। दूसरा किसी का अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निश्चित कथनों पर सर्वाधिक उपयुक्त है। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला स्टेटमेंट। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार का अनिवार्य करता है। दूसरा का यह केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध कराता है। तीसरा क्या है? सभी यह विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष समीक्षा की गारंटी देता है। तीसरा, यह केवल सरकारी कर्मचारियों में लागू होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी जल्दी। दूसरा का सी होगा, ये होगा। तीसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते रहिए। तीसरा क्वेश्चन बताइए। लेकिन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनकरेक्ट नहीं है। इनकरेक्ट है मतलब सम्मिलित नहीं है। मतलब अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 20 में व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता है। संरक्षण, जीवन और व्यक्ति का संरक्षण कौन सा करेक्ट है? करेक्ट कौन सा है? मतलब अनुच्छेद तीसरा वाला गलत है।
ये नंबर गलत है, ये वाला तीसरा स्टेटमेंट ये वाला गलत है, ये नहीं होगा। तीसरा का ये गलत है। स्वतंत्रता के व्यक्ति क्योंकि अनुच्छेद 20 ने दिया है जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बल्कि अनुच्छेद 20 अपराध नहीं दिया, बल्कि ये दिया है कि अनुच्छेद 20 में दोषी अनुच्छेद 20 के लिए दोष को सिद्धि के संरक्षण में देता है। अनुच्छेद 20 में था 4 स्टेटमेंट का। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति सम्मानित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह का कार्य करता है। दूसरा का राष्ट्रपति की सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तीसरा का है पुनर्विचार का शब्द दी गई सलाह के राष्ट्रपति स्पीकर के लिए बाध्य है। इसमें कौन सा आंसर सही? 4 की। चार नंबर की जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उस कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा अपने से खुद से भी, तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो सब बताते रहिए कमेंट में कितनी स्कोर जा रही है, कितनी करेक्ट हो रही है। देखिए इसका है डी ऑप्शन होगा, तीनों पे तीनों सही। इसकी ये तीनों सही है, डी ऑप्शन होगा ये। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लेते हैं। 5 6 दोनों साथ में कर रहे हैं, जल्दी करिए, बढ़िया जल्दी क्वेश्चन। राज्यसभा के सलाह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा धन विधेयक के अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। राज्यसभा साधारण विधेयक के अनिश्चित काल तक रोक सकता है। तीसरा का राज्यसभा संशोधन विधेयक पर संबंध में लोकसभा के समान विधायी की भूमिका रखती है। जिस कौन सा सही? 5वां के ABCD जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये सही है। ठीक, छठा क्वेश्चन बताया। संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग प्रथम विचार के लिए धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक को दोनों सदनों के बीच प्रतिरोध होने की संयुक्त बैठक में बुलाई जा सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा ABCD कौन सा? छठा है। 6 क्वेश्चन के 6 मार्क का। नंबर के पहला, दूसरा, तीसरी, फर्स्ट वाला गलत स्टेटमेंट, ये करेक्ट है। 7वां क्या है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्य
काल को एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? ये 5वां सही है और 7वां का बी ऑप्शन, क्योंकि ये स्टेन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है? 8वां निम्नलिखित में से कौन सा आदेश स्पीकर के शक्ति के संबंधित है? धन विधेयक का निर्धारण करना, लोकसभा में कार्यवाही के नियम की व्याख्या करना, दल बदल कानून के अंतर्गत कुछ मामलों में सदस्य का अयोग्य पर निर्णय देना। कौन सा सही इसमें से? अच्छा, 8वां क्वेश्चन। आठवां के 3 में सही है। 9 नंबर क्या है? मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहले क्या? वे न्यायालय द्वारा सीधे उसी प्रकार परिवर्तनीय है जैसे कि मौलिक अधिकार है। ठीक। उनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या 11 है। कौन सा सही है? मूल 9 नंबर के ए से है ना, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, सॉरी दूसरा तीसरा है, पहला वाला गलत है। 10वां क्वेश्चन, 10 11। क्वेश्चन नंबर 10 11। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक के संबंध में सही है? टीपीएसपी वे सभी परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, वे शासन में मौलिक है और राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय उसे लागू करे। तीसरा नंबर सी क्या है? वे केवल केंद्र सरकार पर लागू होता है। डी में क्या है? मौलिक अधिकार हमेशा सर्वोच्च रहता है। कौन सा? 10 नंबर की। 10 नंबर की, 10 नंबर बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 क्या? राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के तहत होता है। इसकी घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमति देने किया जाना चाहिए, अनुमोदन देने की जाना चाहिए। तीसरा क्या? राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यसभा को हमेशा स्थायी रूप से भंग किया जाता
कर दिया जाता है अस्थायी रूप से। 11 कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्यसभा को हमेशा स्थायी रूप से भंग कर दिया जाता है। इसका स्टेटमेंट पहला दूसरा सही, तीसरा वाला गलत है। जो राज्य विधानसभा को अस्थायी रूप से हमेशा के लिए भंग हो सकती है, कि विधानसभा के लिए निलंबित में रखा जा सकता है, उसके विघटन के अनिवार्य नहीं है। 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति आपातकाल के संबंध में कौन सही है? इसे केवल युद्ध की स्थिति में लाया जा सकता है। सारी बी यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन बी स्टेटमेंट यहाँ पे है। बी यहाँ से इसे केवल बाहरी आक्रमण पर स्थिति में लाया जा सकता है। सी क्या है? इसे युद्ध मतलब बाहरी आक्रमण के नीति शास्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। इसे केवल प्रधानमंत्री घोषित करता है। 12 नंबर सी, इसे युद्ध के बाहरी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल के युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। कहा? ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 में समीक्षा मतलब नागरिकों के विदेशी दोनों को प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 32 में स्वयं और मौलिक अधिकार है। स्वयं एक मौलिक अधिकार है। स्वयं मौलिक अधिकार है। कौन सा सही है? स्टेटमेंट इसका सी डी ऑप्शन तीनों सही करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन। वित्तीय आयोग के संदर्भ में विचार की इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका गठन सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में या उससे पहले किया जा सकता है। यह केंद्र और राज्य के बीच करों का युद्ध आगमन के वितरण के संबंधित हर सिफारिश से करता है। मतलब तीसरा नंबर का केंद्र और राज्य के बीच करों के युद्ध आगमन के वितरण के संबंध सिफारिश लिखा है। सिफारिश टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
इसमें से कौन सा कथन सही है? ये डी ऑप्शन सही है ना? डी ऑप्शन सही है ना? केंद्र और राज्य के बीच करो करों का वितरण सिफारिश करता है। करों का वितरण सिफारिश करता है। 15 क्वेश्चन नंबर क्या? 15 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक है और उसके प्रमुख सही युग्म है? जल्दी जल्दी सही युग्म है। पंद्रह वित्त आयोग के नियंत्रण वाले की परीक्षा करता है। निर्वाचन आयोग मुख्यतः निर्वाचन आयोग के देशी के कौन सा पद चाहिए? वित्त आयोग लोकसभा अध्यक्ष करता है। 15 को कैंसर में सही है। इसका ऑप्शन आंसर होगा बी ऑप्शन। निर्वाचन आयोग मतलब मुख्यतः निर्वाचन आयोग को नियुक्त करता है। 16 नंबर कथन पढ़िए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय रिट अधिकाधिक केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन तक शामिल है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों का परिवर्तन में रिट जारी कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? 16 नंबर का। 16 नंबर का 16 नंबर का तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। 17 नंबर दल बदल विरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है फिर भी अयोग्य नहीं है। सही। निर्दलीय सदस्य में बैठने की तिथि से 6 महीने बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है या अयोग्य हो सकता है। ये सही है। दल बदल संबंधित सभी मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। नहीं, गलत है। ये सदस्य के अध्यक्ष और सभापति का निर्णय करता है। 4 नंबर दल बदल कानून केवल लोकसभा में लागू होता है। दल बदल कानून केवल राज्यसभा में लागू होता है। कौन सा? ये भी गलत है क्योंकि ये राज्य विधानसभा में पर भी लागू होता है, दोनों में होता है।
इसका स्टेटमेंट बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये नंबर बी। 18 नंबर कौन सा? 18 क्वेश्चन 18 19 एक साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्वशासन के संबंधित संवैधानिक संशोधन है? 42वें संविधान संशोधन से 24वें संविधान संशोधन, 52वां से 61वां संविधान संशोधन है, और 73वें से 74वें संशोधन, 66वें से 69वें और 66वें से 97वें संविधान संशोधन, 86 और 86 से लेकर 97 तक संशोधन है। कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? 18 की। इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 42 में अस्थायी स्वशासन नहीं है। तिहत्तर चौहत्तर पंचायती नगर पालिका इसमें ना 73 74 संविधान संशोधन में। 19 नंबर क्वेश्चन, अनुसूचियों के संदर्भ में निरसन विवरणों पर विचार कीजिए। 5वां अनुसूचित जाति के क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन। 6ठी अनुसूची में कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। 7वीं अनुसूची संघ राज्य के समवर्ती सूची है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्य है। कौन सा कथन सही? पहला केवल 1, केवल 2, केवल 3, कौन सी सही? कौन सा सही है? इसका डी ऑप्शन, चारों सही है। ठीक, इसका 20 वाक्य लिखा है। इसमें कौन सा कथन भारतीय संघवाद के प्रकृति को सबसे बेहतर दर्शाता है? भारत पूर्णतः एकात्मक राज्य है क्योंकि राज्यों का कोई संवैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। भारत एक शास्त्रीय संघ राज्य है जिसमें केंद्र के पास राज्यों की तुलना में कोई विशेष शक्ति नहीं है। भारत में संघीय और एकात्मक दोनों विशेषताएं का समावेशित है तथा परिस्थितियों के अनुसार केंद्र में शक्ति बढ़ सकती है। ठीक है, भारत में राज्यों का संघ को अलग होने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। बीस नंबर के सी क्वेश्चन सही है। सी नंबर। थैंक यू गाइस, इस क्वेश्चन का स्कोर पूरा होगा। इसी कल भी जुड़ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब चैनल कर देना और कमेंट में स्कोर बताना कितना स्कोर गया है, कितना करेक्ट हुआ। धन्यवाद सेशन जुड़ने के लिए। इस कमेंट में बताते रहिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। सही क्वेश्चन अपनी क्लास अच्छी लगी, इसी डेली क्लास के लिए सब्सक्राइब कर देना। डेली को ना मिला।